ओह यार काका जी, यार ये मुझे किस काम पे लगा दिया तुमने यार। गुब्बारे फुलाते फुलाते मेरा मुंह भूल गया यार। यार जब मैं उदास होता हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं गुब्बारे फुलाऊं। तुम्हारे उदासपन में मैं अपना मुंह 10 मरले का कर लूं, है ना? क्यों उदास हो तुम? तुझे क्या बताऊं यार, मेरी बीवी रूठ कर चली गई है। बीवी रूठ के चली गई है? तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए, तुम्हें शादियां मनानी चाहिए। ये तो भाई मौका जिंदगी में खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। खुशियां आप इंसान मनाते हैं, हमारी बीवियां जब नाराज होती है तो हम परेशान होते हैं। अच्छा, परेशानी की वजह क्या है? बताया तो है बेवकूफ। अच्छा अच्छा, तो वो रूठ कर चली गई है। अच्छा, रूठ कर चली गई है। वैसे तुम्हारी शादी की शुरुआत हुई कैसे? कैसे हुई शादी? ये एक लंबी स्टोरी है। अच्छा, लेकिन शाद करके बताता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, लंबे रूट पे निकल जाते। सुनो, ये उन दिनों की बात है जब एक कंवारी दोशीला मुझ पर आशिक हो गई थी। मैं जब कोकाफ के पहाड़ों पर बांसुरी बजाता था, मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर वो आती थी और बस एक्सक्यूज मी रांझे जिन, जी जी। वापस आ जाओ अपनी दुनिया में हमारी। कहां से जालिम तू मुझे वापस ले आया है? सदके जाऊं तुम पर हैं। इधर तो तुम बड़ा अपना मुंह लुका के फिरते हो हैं, और उधर तुम बड़ा अपना चेहरा दिखा रहे हो उसको। अब बेवकूफ, हम जब कोकाफ में होते हैं तो वहां पर अपनी शक्लों में फिरते हैं। ये जब हम आप इंसानों में आते हैं तो हमें मजबूरन अपनी शक्ल गायब करनी पड़ती है। सियासतदान जैसे अपने एहसास गायब कर देते हैं। क्या बात है, तुम्हारी सियासी बसीरत पर सलाम है। अच्छा ये बताओ कि शादी हुई कि नहीं? शादी हुई है। कि सेज पे जाने से पहले पहले वापस आ जाओ। हाँ शाबाश, ये दुनिया है। यहाँ पर शादी की पहली रात दोस्त फोन कर देते हैं, 12 लूडो खेलिए। तो अक्लमंद फोन बंद रखते हैं। हाँ ये भी बात है। वैसे तुम बड़े सियाने जिन हो, इंसान होते तो तुम बहुत बड़े सियासतदान होते। अच्छा ये बताओ कि फिर तुम कह रहे हो कि वो तो तुमसे बड़ा प्यार करती थी, शादी भी हो गई, और फिर नाराज किस चक्कर में हुई? वो इसलिए कि वो छोटी छोटी बात पर मेरे साथ बहस करती थी। एक दिन उसने बहस की। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूँ, तो कटवा लो। लेकिन छोटे बाल मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो ना कटवाओ। लेकिन आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो कटवा लो। लेकिन जो मैंने लहंगा पहनना है उसके साथ छोटे बाल नहीं अच्छे लगेंगे। तो ना कटवाओ। मेरी सहेली ने भी बाल छोटे करवाए हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूं ना, तो तुम भी छोटे करवा लो। लेकिन फिर मैं परांदा कैसे डालूंगी? ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा परांदा कैसे डालो कि कटवा लूं ना कटवा लूं, कटवा लूं। उस सहेली को
पता नहीं क्या बना रखा है। सुनो, तुम सारा दिन यहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाते हो, तुम्हें काम कोई नहीं है? काम क्यों नहीं करते हो? ओए मेरी माँ कहती है कि तू मेरा शहजादा पुत्र है, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ से कहा करो मेरा खर्चा पूरा किया करे। 100 जरूरियात होती हैं। मेरी सहेलियों के तमाम शौहर उन्हें सैर करवाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, ठीक है? और आप क्या करते हो? बैठ के सारा दिन बांसुरी बजाते हो। माय फुट, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो तो हकीकत में चली गया, पकड़ो उससे। ओहो, आखिर जिन्नियाँ भी जमीनी औरतों जैसी निकली, बहुत बहस करती हैं। इसका मतलब है कोकाफ भी इस झंझट से बाहर नहीं है ना? वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या करना है आगे? करना क्या है, अब मैं जा रहा हूं उसे मनाने के लिए। मेरे आने से पहले सारे गुब्बारे फुला देना, ठीक है? मैं जा रहा हूं। जी ख़वातीन और हज़रात, आपने दास्तान गम जिनकी सुनी। ये दास्तान हर इंसान के ऊपर भी गुजरती है जब वो शादीशुदा हो जाता है। शादी के शुरू में वो बहुत खुश होता है, शादी के बाद उस पर वो अजाब डलता है कि उसका बयान नहीं कर सकता वो। लेकिन क्या करें, ये कहानी तो चलती रहेगी और इस कहानी का कोई एंड नहीं है। तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क में एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर जाता है। इसे कहते हैं सहाफ़त। सहाफ़ी की इब्तिदा जर्नल से होती है, जर्नलिज्म से, और उसकी आखिर वो भी जर्नल पे होती है। जर्नल इश्यूज़ को लेकर चलता है और बहुत सारे एरियाज़ को कवर करते हुए वो अपनी कहानी बनाता है और उसे छाप कर पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कानून अंधा होता है, इस तरह सहाफ़त गूंगी और बहरी होती है और बरी ज़िम्मा होती है। जी ख़वातीन और हज़रात, आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया हुआ एक सहाफ़ी को, जिनका नाम बहुत बड़ा है, जिनका काम भी अल्लाह करे बड़ा हो। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे सहाफ़त में क्या चल रहा है। हालांकि सहाफ़त का पहिया ऐसा पहिया है जो सिर्फ दिखाई देता है, घूमता नहीं है। इसको घुमाया जाता है और जिस तरफ ले जाया जाता है आप ले जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहाफ़ी। तशरीफ लाइए जी। यो आखिरी गुनाह कौम नु बस तोबा कौमा, यो आखिरी गुनाह कौम नु बस तोबा कौमा, दस्तर गुतंदा सड़ौ नु बस तोबा कौमा, दस्तर गुतंदा सड़ौ नु बस तोबा कौमा, यो आखिरी गुनाह कौम नु बस तोबा कौमा, यो आखिरी गुनाह कौम नु बस। ये आपने मुझे कैसे कामों पे लगा दिया। तशरीफ रखिए सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोड्यूसर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्या सी कोई साफी भेजो, गवाचा डंगर कौन आ गया? सर कैसे आप? ये बात सुनिए, ये मेरे लिए काउंटर आपने नहीं मंगवाया तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कैसे करूंगा? आपके लिए इनकाउंटर, मेरा मतलब काउंटर जरूर मंगवाएंगे। मैं तो जब तक काउंटर पे हाथ ना रखूं तब तक मैं गुफ्तगू कर नहीं सकता। अच्छा हाँ, इसमें प्लेट डली हुई है ना। अच्छा, ठीक। हाँ जी, प्लेट डली? हाँ प्लेट। तो दूसरे में डिश डलवा लें। नहीं, दूसरे में चमचा। अच्छा, सारी बात है, प्लेट है तो चम्मच तो चाहिए। अच्छा, सॉरी, ये कोई इस तरह की आवाज हमारे मुझे शुरू करने से पहले बताइएगा, बेटा मेरी ग्रीन टी ले आओ। क्या लें? ग्रीन टी ले आए। हाँ, उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाल दीजिए। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज एंड लेमन। हाँ जी प्लीज ले आइए। सर, कैसे हैं आप?
मैं अच्छा, हम गुड। आप मुझे बताइए कि प्रोग्राम में करना क्या है और क्या करना है, प्रोग्राम में किसके हवाले से हमें बोलना है और किसके हवाले से हमें क्या बात करनी है और क्या मालूमात फराहम करनी है हमारे जो इस टाइम नाजरीन देख रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत ही एक शफाफियत के साथ चलने वाला सहाफ़ी हूँ और शफाफियत के हवाले और उन जो असूल हैं उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वेरी गुड, ऐसा सहाफ़ी चाहिए। देखिए हमारी सहाफ़त जो है वो ख़त्म होती जा रही है, ऐसे आप जैसे सहाफ़ियों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। ये क्या देखिए ये जो ऊपर वाला होंठ है ये इसको तर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये तर नहीं होता तो हलक के साथ जो एक आपके उर्दू की अदायगी है, जो तलफ़ुज़ है, उसके अंदर आपको लुकनत आ सकती है। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है। हलक, आपने अच्छी बात की, हलक तर्क करना, लेकिन आप तो ज़्यादातर सहाफ़ी तो जे भी तर्क कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल तर नहीं करते हम, क्योंकि तर करेंगे तो दारी पता है खच्चा है कि एनवलप गीले हो सकते हैं, मुकम्मल तौर पर तर ना हो जाए। हाँ, तर ना हो जाए। बिल्कुल हम सही। खास तौर पे इस हवाले से तमाम करते हैं। सर ये क्या है? ये पता नहीं कहाँ। अच्छा ये मेरे बच्चों के शायद दाखिले की फॉर्म है। अच्छा, आप ख्याल है बिल्कुल। अच्छे सहाफ़ी की निशानी है कि अपने बच्चों को भी वो अच्छी तालीम देता है। अच्छी तालीम दिलानी बहुत ज़रूरी है, कि जब तक अच्छी तालीम नहीं हासिल करेंगे तब तक उनको हिसाब किताब कैसे आएगा कि कितना मतलब है कि अच्छा काम करना, मईशत कितनी हमारी इकॉनमी का तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। कि मुल्क की वफात के लिए और आज़ादाना सहाफ़त के लिए, मुल्क की वफात के लिए। वफात क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मुफाद की बात की है। अच्छा, आपकी मुफाद। शायद आपको लगता है कि उर्दू समझने में थोड़ी दिक्कत है। नहीं, वो आपकी जबान भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है नहीं, ना। ऐसा नहीं, वो असल में शायद मैंने आपको जिक्र किया। बेटा मेरी ग्रीन ची ले आए, ग्रीन ची के अंदर थोड़ा सा लेमन एंड थोड़े से पुदीना, हाँ, और थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी डाल दो। थोड़ा सा वो चूल्हे के नीचे अपना देखिए, अपना हर एक का, मैं बिल्कुल भी किसी को जज नहीं करता। इनको बेशक आप तेल पिलाइए या तेल लगाइए। तो सॉरी सर, आप जरा थोड़ा सा। अच्छा सर, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, ये बताइए, टाइम बिल्कुल जरा शॉर्ट है और क्योंकि मैंने अभी जाना है, आगे भी जाना है। चलो ठीक है, आप फिर आगे से हो आए। ये क्या है? अब ये क्या है? ये है, मेरा ख्याल है ये, हाँ ये मेरी वाइफ ने मुझे दिया था। अच्छा, हाँ जी, वो उन्होंने रसीद दी थी कि ये जो रेफ्रिजरेटर है वो ख़राब हो गया है, तो ज़रा आप दोबारा इसको ठीक करवा लीजिए, पता करवाइए कि इस हवाले से क्या करना है, और मुझे बताइए कि मैंने प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम रैंग रैंग ऐसे स्टार्ट है। आपसे क्या बात करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। सर आपसे कुछ सवाल पूछा, ये बताइए कि सहाफत को क्यों चुना? मैं सबसे पहले अपने जो नाज़रीन हैं उनको मैं खुशामदीद कह रहा हूँ। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर एक्सक्यूज मी, आपका प्रोग्राम नहीं है, ये मेरा प्रोग्राम है। आप अपने चैनल पे जाके प्रोग्राम कीजिए। लेकिन मैं उनसे गुफ्तगू जब तक नहीं करूंगा तो जाहिर बात है आपके प्रोग्राम में दम नहीं आएगा। एकदम आएगा, एक दम लाना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दफा आपको समझाया कि यहाँ पे काउंटर जरूर रखिए ताकि मैं बात कर सकूं। काउंटर कब आएगा? इसीलिए हमने नहीं रखा कि ताकि आप बात ना कर सकें। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अच्छा ये बताइए सर कि सहाफत को क्यों चुना आपने? सहाफत में ऐसा क्या आपको लगा कि आपको सहाफी बनना आपके लिए ज़रूरी है? आप ये देखिए, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं जो हूँ पैदाइशी सहाफ़ी, पैदाइशी सहाफ़ी, इसलिए मेरे जो आबाओ अजदाद हैं उनका शोबा सहाफ़त से बहुत ही एक गहरा एक ताल्लुक़ है। अच्छा। और वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये है कि आप कह लीजिए कि एक शफाफियत के तरीक़ाकार है उनका। सहाफ़ी के एक जो आप कह लीजिए नाम है, एक जो सहाफ़ी के आप कह लीजिए एक जो तरीक़ाकार है, एक नज़्म ज़ब्त है, एक कावानीन है, एक कायदा है, उसको हमने कभी भी तोड़ा नहीं और हमने उनको बाकायदगी से फॉलो किया है। और उनके अंदर हमने बिल्कुल भी एक ज़रा बराबर भी आप कह लीजिए कि एक चावल के जो अंदर कंकर है उसके बराबर मिकदार के अंदर भी हमने उसके अंदर किसी किस्म का कोई गलत चीज़ हमने नहीं आने दी। वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये सहाफत आपको मिरास में मिली और आप मिरासी हैं? जी बिल्कुल, मिरास में मिली है। लेकिन ये जो दूसरी वाली बात आपने बोली, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। नहीं, लाइव कॉल नहीं कर सकते सर, ये आपका प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, ये मेरा प्रोग्राम है। मैं माजरत चाहता हूँ। ये कि आप स्टार्ट होते हैं बम 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 कर। मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे असल में तवक्को नहीं थी कि आप मेरे से ज़्यादा बातों नहीं निकल आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ये ज़िंदगी है। देखिए, मौका अगर आपको अपने इतने बड़े सहाफ़ी के साथ आपको अगर मौका मिल गया है और मैं अगर आपको चांस देना चाहूँ, ज़रूर मैं इस हवाले से कुछ मैं आपको मोटिवेट करूँगा। ये क्या सर? लेकिन देखें, आप जो है इस हवाले से जितना आप खुद के लिए एफर्ट करेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सर आपके लिए सर नहीं सर, ये सवाल नामा है। अब जी मैं कह रहा था, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ना आज मुझे थोड़ा सा मेरे पर एक
लिमिटेड किया है मुझे, और लिमिटेशन एक ही लगाई हुई क्योंकि आपने कुछ मखसूस सवाल पूछने हैं। आपको पता है कि आप तो माशाल्लाह जितने सवाल लोगों से पूछते हैं, सियासतदानों से पूछते हैं, तो कैसे सवाल होने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया कि आपसे सवाल कैसे किए जाए। जी ये बताएं कि सहाफ़त का जो बुनियादी इल्म है वो क्या है, क्या बुनियादी तालीम है इसकी? इसकी जो तालीम है ये बहुत ही ख़ास है, और ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हर कोई हासिल कर नहीं सकता और हर कोई इस शोबे को समझ नहीं सकता। इस शोबे को समझने के लिए आपको चाहिए जहानत, आपको चाहिए एक समझदारी, आपको चाहिए एक शफाफ जहन, जिसके हवाले से अगर आप कोई भी आपके पास एक मुद्दा पहुंचता है या आपके पास कोई भी ऐसी बात पहुंचती है जिसके ऊपर आप तहकीक करना चाहते हैं और तहकीक करके आप एक फैसला सुनाएंगे या फिर आवाम से राय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मालूमात पूरी फराहम होनी चाहिए। और अगर आपको मालूमात पूरी फराहम नहीं की, कोई नागज़ीर वजूहात की वजह से अगर आपकी टीम इस काबिलियत की अहल नहीं है कि वो आपको मालूमात पूरी फराहम करे, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप जी, उससे जी, तालीम जी, याफ्ता हो। जी, जी, और अगर सर। आप तालीम याफ्ता हैं तो आपको पता होना चाहिए सर सर कि- सर 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 जी, जी। मैंने आपकी तालीम का, क्योंकि सहाफ़त की तालीम का सर अपना ज़रा, क्योंकि आप लोगों को बड़ा तजस्सुस होता है, आपका बड़ा शॉर्ट नेम जो आप वो यूज़ करते हैं अपना, तो ये बताएं ये क्या किया आपने? ये मैंने आपकी नकल उतारी है, शायद आप थोड़ा सा ये है कि घबराहट का, लोखलाहट का शिकार है। जाहिर बात है इतने सीनियर सहाफ़ी के सामने बैठकर तो प्रोग्राम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सर, सीनियर दो दफ़ा आपने ये वाला अंदाज अपनाया और उसके बाद एक दफ़ा आपने अपनी एक हफ से पसीना जो है वो पोंछा है। मैं इसकी वजह जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बेटा मेरी ग्रीन टी कहाँ है? मेरी ग्रीन टी ले आइए कि मैं गदारे करता हूँ हर प्रोग्राम से पहले 2 दफ़ा इनके लिए ग्रीन टी ले आए, इन्होंने कवाली भी करनी बाद में। जल्दी कीजिए। अच्छा सर, ये बताएं कि महदूद है और मुकाबला बहुत सख्त है। हम सर, जाना सर, है सर, commercial break excuse की जाने। me। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक किस चीज की? अभी सर ब्रेक तो मैंने लेनी सर। नहीं, वो ग्रीन टी आ रही है तो मैंने ग्रीन कहा टी अभी नहीं सर, प्रोग्राम मेरा है ये। अच्छा जी बोलिए आज आप प्लीज, आप गेस्ट हैं, मैं होस्ट हूँ। जी बोलिए अच्छा सर, ये बताएं मैं तो कि- बोला ही नहीं, कितनी देर से मैं यहाँ खामोशी के साथ बैठा हूँ और मुसलसल मैं ये चाह रहा सर, हूँ मेरी कि बात आप ही सुनो। बोलिए और आप ही को मौका दिया Excuse जाए, me, क्योंकि इनका माइक बंद आपने- कीजिए। जी, किसका माइक बंद करना है? माइक बंद कीजिए प्लीज। मैं माइक ना भी हो तो मैं बात कर सकता हूं मेरे अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर मैं बगैर माइक के बोला चाहूं तो एक हमारे आप कह लीजिए कि पड़ोसी ममालिक के जो साफी हैं मैं उनको भी टक्कर दे सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। एमसीआर वालों, अगर आप माइक बंद कर दोगे तो मेरी आवाज फिर भी मेरी आवाम तक पहुंच जाएगी और वो पहुंचाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ये साफी आज हमारे बड़े सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं और इनको बातें करने का बड़ा शौक है क्योंकि बातों के ये पैसे लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा पूरा नाम याद करने में मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई। प्रोड्यूसर साहब ने 2 दफ़ा एनवलप पे लिख के दिया, मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ क्योंकि क्या मतलब आपको अपना नाम याद है? देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर किसी किस्म की भी कोई कमी न रहे। जिस तरह बच्चे जब पैदा होते हैं सर तो नाम क्या आपका? हम उनको एक सर नाम क्या? मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए सर, प्लीज, explain मुझे मत मौका कीजिए। दिया जाए, मुझे मौका दिया जाए। जब तक आप मौका नहीं देंगे, मुझे मौका फराहम नहीं करेंगे, मैं कैसे अपनी आवाम को ये बात क्लियर कर सकता हूं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। टेबल होता तो मैं 2 दफ़ा हाथ मार के आपको कहता। अच्छा नाम बताइए। हाँ, नाम मैं आपको, जैसे देखिए बच्चे पैदा होते हैं नाज़रीन, तो बच्चों को आप हिफाजती टीकाजात का कोर्स मुकम्मल करवाते हैं ताकि उनके अंदर किसी भी किस्म की विटामिन की कमी ना रहे। इसीलिए जब मेरा नाम रखा सर गया, नाम क्या आपका? मैं वही सी तरफ आ रहा हूं। अगर आप मुझे बात करने देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते। देखिए I9 से 0 पॉइंट जाना, रवाज से घूम के क्यों आ रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूं। चलिए ठीक है, हम इसको मुख्तसर करते हैं क्योंकि वक्त की बहुत सी कमी है और मुझे पता है कि बाद हमारे नाज़रीन ने खबरनामे की जाने बढ़ना है और खबरनामा सुनते ही आप जनाब जान जाएंगे कि मुल्क के क्या हालात है। बहरहाल जब मेरा नाम रखा गया तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि किसी भी किस्म की कोई कमी ना रही जाए। तो मेरा नाम जब उन्होंने रखा तो उन्होंने रखा मीर लुकमान साफी खानजादा। मीर लुकमान साफी खानजादा। हाँ जी, ये नाम रखने की वजह ये थी कि किसी भी किस्म की कोई कमी जो है कहीं से वो मेरे अंदर ना हो। अच्छा मुकम्मल नाम आपका मीर लुकमान हाँ जी, साफी खानजादा है। मीर लुकमान साफी खानजादा, बिल्कुल। अच्छा अब सर, आपने सही पहचाना। अब ये बताएं कि जो लोग इक़्तिदार में, जो पार्टी आती है, अक्सर देखा गया है, और जैसे ही वो इक़्तिदार में आती है आप फौरन उनके साथ हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, साथ देना बहुत जरूरी है। जब तक आप सहावत में इस चीज को नहीं समझेंगे कि हम एक कौम हैं, हमें एक कौम बनकर इस दुनिया में, इस मुमलिकत में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें जब तमाम तफरीके हैं उनको फैलाने की बजाय इनको समेटना है और समेटने की बजाय हम अगर इस बात को फैला दें और एक दूसरे Excuse के me, साथ जी बात थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि ये 25 मिनट का प्रोग्राम है तो ये 1 घंटे का स्लॉट नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने प्रोड्यूसर साहब से कहिएगा जो इजाफी लाइंस हैं आपकी वो निकाल दीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आवाम तक पहुंच सके। और मेरी आवाम जान इजाफी सके। लाइन सर कितनी है? मेरी तो इजाफी लाइन आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। आप मैं आपको बोलने नहीं दे रहा। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं। अब से मैं कोशिश करूंगा ख्वातीन हज़रात कि मैं कम बोलूं ताकि ये जो हमारे साथी जो हैं, हमारे जो भाई हैं, ये जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ ये प्रोग्राम लेकर आपके लिए आते हैं, तो इनको पता चलना चाहिए और इनको मौका मिले कि ताकि ये जो है ये प्रोग्राम तरीके से कंडक्ट कर सकें, बता सकें
कि ये किस काबिलियत के अहल हैं और इनको पता चल सके कि कैसे आप लोगों से बात करनी है। जाहिर बात है क्योंकि बोलना और बात करना इसमें दो ही आपके लिए तरीक़ाकार है। अगर एक तो आपका गला साफ हो, गला साफ करने के लिए बेटा मेरी ग्रीन टी कहाँ है, ग्रीन टी अभी तक नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रीन टी थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। उस वक्त तक मैं आप लोगों से कुछ हकाइक बयान करना चाहूंगा। हकाइक ये हैं जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए, थोड़ी सी ब्रेक लगाइए प्लीज प्लीज। अब कुछ बात मुझे भी करनी है। जी जी बोलिए बोलिए। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। जी जी आपका सवाल कि ये बताएं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पार्टी इख्तिदार में आती है आप उनके साथ क्यों हो जाते हैं? मैं उनके साथ इसलिए हो जाता हूं कि जो है ये क्या इशारा किया? ये मैंने इशारा किया कि ग्रीन टी जल्दी लेकर आओ बेटा, ग्रीन टी नहीं आ रही मेरी, क्या हो गया? इनके लिए ग्रीन टी ले आए जी। तो मैं इसलिए उनके साथ देखें जब भी कोई नई पार्टी आती है तो उनके जो आपके लिए मंशूर है, जो भी उनका तरीकाकार है इस मुल्क को संभालने के लिए, चलाने के लिए, वो बहुत ही एक पुरअज़्म तरीके के साथ आते हैं। सर मेरा सवाल ये था जी 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 कि जब आप सहाफत में आए जी जी तो आपकी तशरीफ के नीचे एक पुरानी जिस साइकिल थी जिसका चेन जो है दिन में 70 बार उतरता था आप और बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह। मैं इस और आप पास सोने के लिए जगह नहीं थी, रेलवे के पास जो 10 रुपए घंटा के ऊपर मंजी मिलती है आप उसके ऊपर सोते थे। तो अब आपके पास इस्लामाबाद के पॉश एरिया में करोड़ों का बंगला है और आपके नीचे एक बड़ी लेविश और लग्जरी गाड़ी है। ये कैसे हुआ सर? ये ऐसे ही हुआ जैसे आपने किया। आप गुब्बारों से खेल रहे थे शायद, इसलिए आपके हाथ इस तरह से ऐसे हो रहे। बहरहाल मैं इसका जवाब जो है आपको तफसीलन तो नहीं, मैं मुख्तसरन देना चाहूँगा ताकि आपको भी मौका मिल सके और आप इस हवाले से गुफ्तगू कर सके। सारी बात है, नया प्रोग्राम है और आपको भी मौका दिया गया है। K2 टेलीविजन के ऊपर सलमान सनी जो है बहुत ही एक मुफीद प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और इस मुफीद प्रोग्राम में आप जाहिर बात है बहुत सारे मैंने जो सवाल किया जी मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूं। आप सहाफी लोगों के साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको ए सवाल करें आप जेड का जवाब देते हैं। आप बार-बार मुझे ये मुदाखलत पसंद नहीं है। अगर आप मुदाखलत करेंगे तो मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। मुदाखलत हमारे मुल्क का अहम नहीं, मैं यहां से उठ के प्लीज मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, लेकिन ये अगर आप मुदाखलत करेंगे तो मुझे बिल्कुल ये है कि मैं इस तरह से प्रोग्राम नहीं कर सकता। बहरहाल बेटा मेरी ग्रीन टी नहीं आई मेरा गला खुश्क हो रहा है, हल खुश हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए अपना ये जो ऊपर वाला लब है इसको तर कर लूं। अब मैं आपसे बात करता हूं। जैसा कि मैं आप सबको बताता चलूं कि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, लेकिन जो मेरे दादा अबू थे वो बहुत अरबपति थे। तो फिर हमने ये किया। ये क्या बात हुई? देखिए आपके वालिद का एक मिनट सर, जी जी, वालिद आपके गरीब घराने से थे, दादा आपको अब्बू आपके अरबपति थे। जी जी जी, ये क्या बकवास है? नहीं इसमें बकवास कोई नहीं। देखिए माय फादर वाज अ सेल्फ मेड मैन। दादा अबू ने उनको जायदाद से आग कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। बस एक दफ़ा वो अचानक से, देखिए ये बात जो है ऑन एयर आपने नहीं करी, लेकिन मैं आपको बताता बहुत ही एक आप कह लीजिए कि ऐसा वाक़या है कि जिसको आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी हंसी निकल आती है। हालांकि मैं किसी भी किस्म का सीरियस मैयत का प्रोग्राम क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लबों पे मुस्कुराहट जो है सर इसको अगर शॉर्ट करके बता दें। जी मैं शॉर्ट करके ही मुख्तसर में आपको, मैं तो काफ़ी देर से यही चाह रहा हूँ कि मैं मुख्तसरन बात करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। मुझे लूडो मंगवा दें। जी आपको कुछ छुरी मांगी, क्या मांगा? लूडो। अच्छा आप लूडो खेलिए या गुब्बारे पड़े हैं, ये गुब्बारों से आप क्यों नहीं खेलते? तो मैं आपको बताता चलूं कि बात क्या कर रहे थे हम। बात अपने बताएं कि आप अमीर कैसे हुए? हाँ, मैं आपको बताता चलूं, माय फादर वाज अ सेल्फ मेड मैन। और हुआ ये था कि उनको जायदाद से इस वजह से आग कर दिया गया कि अचानक से उन्होंने एक दिन अपने कुछ अजीजी दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि चल के एक मुर्गी पकड़ी जाए और उसका सालन बनाया। तो उस चक्कर में ये हुआ कि वो अनफॉर्चुनेटली दादा आजान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा जब हम मतलब है कि अगलों के घर से मुर्गियां उठा के लाने की सहूलत हमारे यहाँ मौजूद है, लोग जाते हैं और उठा के ले आते हैं, तो तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये मुल्क और कौम के जो आप कह लीजिए मुफाद के बिल्कुल आप खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको ये एक गैर अखलाकी हरकत होने के साथ साथ ये मुल्क की मुफाद में और उनके खुद की मुफाद में नहीं लगी, इसलिए उन्होंने अब्बाजान को तकरीबन 6 हफ्तों के लिए जायदाद से आग कर दिया। उसके बाद ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और तकरीबन यकीन कीजिए कि वो सख्त धूप में एसी वाली गाड़ी में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया हमें अपने सवाल का। तो मेरा वक्त जो है मेरा ख्याल है काफी हो चुका है और अगर आप मुनासिब समझें तो इसमें तो मेरे सर एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है मेरी शायद अगला सवाल, ये वाली जेब खाली है मेरी। जी मेरा अगला सवाल आप जरा गौर से सुनिएगा और मुख्तसर जवाब दीजिएगा उसका। जी जी बोलिए। इससे पहले मैं आपका मुंह मुख्तसर कर दूं, आप मुझे जवाब भी मुख्तसर दीजिएगा। क्या कहना क्या चाहते हैं कुछ नहीं, आप मुझे एक
टीवी के ऊपर धमकी दे रहे हैं? नहीं धमकी नहीं दे रहा मैं आपको। आप धमकाना चाहते हैं? मैं आपको अगर आप मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस मुल्क के मफाद और इस कौम की सरपरस्ती के लिए अब मैं तमाम वक्त हम यहां पर मौजूद रहते हैं, हम अपनी जान पर खेल। ये आप क्या गुब्बारे से आप मुझे नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाज़रीन, इस इंसान ने प्लीज मेरी गुब्बारा बात सुनिए। मारकर मेरी जान लेने की कोशिश की है और ये कुछ अच्छी चीज नहीं है। इस हवाले से हम जरूर तहकीकात करेंगे, हम केस करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए वहां पर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा कि एक इस एंकर ने मुझे ग्रीन टी पता नहीं यहाँ पे गरारे करने आया कि प्रोग्राम करने आया तू? किसने साफी बनाया तुझे? अजीब बात है यार, 25 मिनट का प्रोग्राम है, 1.5 घंटे की तू फुटेज खा गया। अजीब सी बात। सवाल का जो पूछूं वो जवाब दें आप मुझे, ठीक है? अगला सवाल क्या है? सवाल भी भुला दिया मुझे। आजकल के हालात के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आजकल के हालात यही हैं कि जब नए लड़कों को मौका मिलता है टेलीविजन स्क्रीन पर आने का, लेकिन वो क्या करते हैं? Excuse me, उनके मैं अंदर आजकल कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है। मुल्की हालात की बात कर रहा हूं। जी मुल्की हालात के हवाले से अगर हम इस पे मजीद रोशनी डालना चाहें तो मैं समझता हूं कि स्टूडियो में यहाँ पे भी 2 लाइटें होनी चाहिए ताकि मेरे लाइट खुदा। प्रॉपर सेट के ऊपर हो तो आपका जो एंकर है पर्सन है वो बहुत ही एक खुशनुमा और खुश लिबास नजर आता है। और आप जानते हैं कि इस फील्ड के अंदर हमें एक खुश लिबासी और खुशनुमाई ब्रेक ले लिया, ब्रेक। ओके, बल्कि मैं तो कहता हूं आज प्रोग्राम ही खत्म। ब्रेक लेते हैं। आप ब्रेक पर कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सुलेमान सनी के साथ और मैं खामोशी से यहां बैठा आपका ही इंतजार करूंगा। जल्दी से जाइए और वापस आइए, तब तक हम ग्रीन टी पीते हैं।